आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए और मुझे मेरी बात रखने का मौका मिला। मेरा नाम सुमन राठौर है। मैंने यहाँ सोलन में सुप्रून जगह पे एक फ्लैट लिया था। अब मैं वो फ्लैट मेरे और मेरे भाई के नाम पर है। आशा की आवास बिल्डिंग का नाम है। तो जिस बिल्डर से हमने वो फ्लैट लिया, उस फ्लैट को उस बिल्डर ने किसी और आदमी को पहले ही बेच रखा था और उसने हमें जो जिस फ्लैट की पोजीशन दिलाई वो अनाधिकृत इलीगल रूप से बना हुआ था, जो जिसका नक्शा ही पास नहीं हुआ था। ये बात हमें बहुत ही लेट पता चली। जब हमने उस फ्लैट को बेचने का सोचा तो हमें जिस आदमी को हम लोग फ्लैट बेच रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि आप हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहे हो जो पास ही नहीं है। तब हमने उसकी जांच करवाई और फिर हमने जब नक्शा देखा तो देखा कि भाई इसमें ये एमसी से नक्शा निकलवाया, तब देखा कि ये हमारी जो प्रॉपर्टी वो तो पास ही नहीं है, वो तो नक्शे में है ही नहीं कहीं, वो फ्लोर तो नक्शे में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब रजिस्ट्री में हमें पता चला कि हमारी तो 3rd फ्लोर की रजिस्ट्री हो रखी है और 3rd फ्लोर में 2 फ्लैट है। वो 2 फ्लैट की रजिस्ट्री 4 लोगों को नाम हो रखी है। जब ये बात हमने बिल्डर से कही तो बिल्डर ने ये कहा कि ठीक है जी, हमें ये आप फ्लैट मेरे को वापस दे दो, वो कर दो, सो कर दो। और इस फ्लैट को हमने पीएनबी बैंक से फाइनेंस करवाया था। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि पीएनबी बैंक और ये बिल्डर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आम आदमी को तो ये पता नहीं होता है, खास इन सब कागजों के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीएनबी बैंक वो तो स्पॉट पे आके उन्हें तो पता होगा सर कि भी हम किस फ्लोर में जा रहे हैं, इसका नक्शा क्या है, सब कुछ उनके पास अवेलेबल होता है। सर उन्होंने भी हमें अवेयर नहीं करवाया इस बारे में। और सर जिन्होंने हमारा ये पीएनबी बैंक से ये जो फाइनेंस करवाया था वो भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, वो चीफ मैनेजर है, वो भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डर के साथ उनका काफ़ी अच्छा है। और वहाँ से 4-5 फ्लैट और भी है जो इलीगल तरह से पीएनबी से ही फाइनेंस हो रखे हैं, वो भी इसी तरह से बने हुए, नक्शे पास नहीं है और फाइनेंस उनको पीएनबी ने ही किया हुआ है। तो सर मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये कैसे 2-2 फ्लैट्स की 4-4 रजिस्ट्रियाँ हो रही है, इस तरह से एक आम आदमी को कैसे ठगा जा रहा है। सर ये एक बिल्डर का ही नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ सोलन में, क्योंकि बिल्डर्स लोगों को कोई भी डर नहीं है, वो कई लोग, उसका तो यही कहना होता है बिल्डर का तो कि जी यहाँ पे तो और लोग भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे तो बड़े सारे फ्लैट बने हुए जो इस तरह से बिके हुए, बिल्डरों को कोई भी डर नहीं है। हमारे बिल्डर का नाम विक्रम चंदेल है। पुलिस में कब शिकायत? सर हमने इस चीज़ की पुलिस में भी जानकारी दी थी। हमने 24 जनवरी को पुलिस में भी FIR लिखवाई है। अब तो टाइम भी काफ़ी हो रखा है, पुलिस वाले भी अपनी इंटेरोगेशन तो कर रहे हैं सर, पर अभी तक हमें कोई उसका कुछ आगे लगा नहीं कि अभी कुछ भी हुआ है। उनकी एब्सेंस में बैंक वाले और रेवेन्यू वाले कभी भी आके हमारे घर के सामने कोई पोस्टर लगा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी भी बैंक वाले आके मुझे धमकी दे जाते हैं हम तो आपके खिलाफ FIR कर देंगे, वो कर देंगे, सो कर देंगे। तो सर मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं होते यहाँ पे सर, वो काम के सिलसिले में बाहर रहते, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं। तो सर मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत परेशानी होती है, इस वजह से मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं सर। मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि ये लोग क्यों आते हैं मम्मा यहाँ पे। सर जब हमें ये पता चला था तो हमने फिर बैंक वालों से भी बात करी थी कि या तो सर आप लोग इसके बारे में अच्छे से छानबीन करो कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिन्होंने भी हमारे लोन फाइनेंस करवाया था, हमारा फ्लैट फाइनेंस करवाया था, और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए। पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इवन बैंक वाले हम पे ही सारा वो लगाते हैं सर, इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप EMI नहीं भरे। हम तो नहीं भरेंगे सर जब तक कोर्ट से हमारे को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता या कुछ और भी स्टेप नहीं उठाया जाता सर। आपने ये फ्लैट कब लिया था, कौन से सन में लिया था, और जब बैंक की बात आती है तो बैंक में जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की थी आपने की थी कि उस जो भी बीच में ब्रोकर था उसने की थी? सर ब्रोकर कोई भी नहीं था बीच में हमारा सीधा डीलर, हमारा विक्रम चंदेल जो बिल्डर है उसके साथ हमारे फैमिली रिलेशन थे। और सर जो डॉक्यूमेंटेशन है सिर्फ हमने अपने पैन कार्ड जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो ही दिए थे। डॉक्यूमेंट्स सारे बिल्डर ने बनाए और साथ में हमारे जो भी इनके साथ बैंक वाले हैं जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं, उन लोगों ने पूरा हो गया। सिर्फ मैं ऐसा सिग्नेचर करने आई थी। मैंने तो उस वक्त देखा भी नहीं क्योंकि उस वक्त हम लोग ऊपर बिजी थे, मेरे हस्बैंड किसी काम से बिजी थे, तो मुझे दिन को ही आना पड़ा। मेरे भाई आए थे और हमने रजिस्ट्री करवाई थी 14 जनवरी 2021 को। जब रजिस्ट्री करवाएगी तो उसमें कौन से कागज हैं कि फ्लोर नंबर 3 है कि फ्लोर नंबर 4? फ्लोर नंबर 3 है सर, उसमें 3 है। नहीं, आप रजिस्ट्री करने से पहले कोई
आपने पढ़ा ही नहीं कागज की किस पे आप साइन कर रहे करने हैं? से पहले जब बात हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने जो नक्शा देखा था वो उसने फ्रंट से दिखाया था। फ्रंट में वो आता है 3rd फ्लोर की तरफ, उसमें मॉल है। और जब उससे ज्यादा हमने ज्यादा छानबीन नहीं, क्योंकि उस बिल्डर के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे और हमें कभी लगता नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि हमारे आपस में फैमिली रिलेशन थे सर, बहुत ज्यादा विश्वास ये था। आपका जो फ्लैट है चौथे फ्लोर में? बिल्कुल सर, ये और 3 फ्लोर तक पास है नक्शा? ये नक्शा 3 फ्लोर तक की चौथे पास, फ्लोर का चौथा नक्शा फ्लोर ही है ही नहीं है सर। और आपने उसको लिया? सर मैं FIR की कॉपी है, नक्शा है, सब कुछ प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और जो 3rd फ्लोर की 4 रजिस्ट्री है वो भी मैं आपके सामने भी ये सारी नक्शे दिखा सकती हूँ। यानी आपके नाम वो मंजिल रजिस्टर कर दी जो है ही नहीं वहाँ पे। बिल्कुल सर, जो है ही नहीं हमारे नाम वो नहीं, मंजिल इसमें ऐसा नहीं ना हुआ। इनके नाम तीसरी मंजिल रजिस्टर हुई, रजिस्टर वो हुए पर हमारे को इनको मंजिल चौथे पे नहीं है। बैठा दिया। नहीं तो रजिस्ट्री तीसरे नंबर फ्लोर की हुई और चौथे में आपका पोजीशन चौथे में हाँ लिया। जी सर। तो आपने क्यों आपने बोला नहीं कितने नंबर फ्लोर की? एक्चुअली सर हमने पहले देखा नहीं, जैसे फ्रंट से उस बिल्डिंग को देखते तो फ्रंट से वो उसी का जिस फायदा फ्लोर पे लेना। हम आते हैं तो वो 3rd पे आता है फ्रंट से। तो वो जब नक्शे में देखते हैं, नक्शा आपके सामने ये और रैंप उतर के ना वो पीछे से उठाया गया है। चौथे फ्लोर तो में जब कितने ये इसकी हैं? रजिस्ट्रियाँ हुई तो हाँ जी। 3rd फ्लोर की हुई रजिस्ट्री, हाँ जी। तो वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पहले नहीं चेक किया कि इसकी पहले रजिस्ट्री हो चुकी है या कैसे? सर यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी तो सर इसमें गलती है ना। आम आदमी को तो नहीं पता होगा कि पहले इस तरह से, अगर हमें ये पता होता कि ये 4 फ्लोर, ये 2 फ्लैट ऑलरेडी बिका हुआ है, ये फ्लैट हम उसी पे ही रजिस्ट्री हम तो नहीं करवा सकते सर। वो भी तो सर वहाँ ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि ये रजिस्ट्री हम नहीं कर सकते सर। चौथे फ्लोर में कितने फ्लैट है? 2 फ्लैट है सर चौथे फ्लोर में। 3rd फ्लोर में 2 फ्लैट है, वही 2 फ्लैट 4th फ्लोर में भी 2 फ्लैट है सर। जो बैंक के आपने लोन लिया है उसकी जो इंस्पेक्शन हुई होगी Yes, उसको sir. देखने भी तो आए होंगे आपके सर सामने। वही आए थे जो हमारे उसके सामने भी फोटोग्राफ्स हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा। तब आप 3rd में थे कि 4th में 4th थे? में थी सर, 4th में थे। 4th में थी सर। तो ये नहीं कहीं ना कहीं बैंक वालों ने मिली भगत से लोन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन सी ब्रांच है? PNB सर हमारा तो हुआ है हाउस लोन PNB ठियोग से हुआ है। उस वक्त जो हमारे पास आए थे वो ठियोग ब्रांच से नहीं आए थे, वो आए थे शिमला से सर्कल से। चीफ मैनेजर सर्कल में थे वो, उन्होंने ही हमारा ये केस करवाया था। आपको फ्लैट वही आए थे कितने सर। आपको फ्लैट कितने में बेचा गया है और कितने की रजिस्ट्री हुई है? सर ये फ्लैट हमारे को मैंने 43 लाख की रजिस्ट्री की है सर। बेचा कितने किया ओरिजिनल? बेचा तो सर ये 55 के आसपास है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा पैसे वगैरह दिए थे उसको 55 के आसपास है। लोन कितने का है? 32 लाख का। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु आज शॉपिंग करते हैं। पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।